हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर एम एस चौहान एंड टेक्निकल पॉइंट पर। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में इंग्लिश मॉडल पेपर क्लास 12 के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है, इस पूरे प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है और टोटल मार्क्स 100 नंबर के होते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमें 4 सेक्शन दिए जाते हैं और चारों सेक्शन के अंतर्गत अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। सेक्शन ए के अंतर्गत रीडिंग अर्थात कंप्रिहेंशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन बी राइटिंग अर्थात एसे, आर्टिकल और एप्लीकेशन, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और सेक्शन सी के अंतर्गत ग्रामर से प्रश्न पूछे जाते हैं और सेक्शन डी के अंतर्गत लिटरेचर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात जो हमें क्लास 12th में टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती है। सेक्शन ए रीडिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत हमें एक पैसेज दिए जाते हैं और उस पैसेज से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों का आंसर उस पैसेज से ढूंढकर लिखना होता है। पैसेज हमारा इस प्रकार है। आई स्टॉप्ड टू लेट द कार कूल ऑफ एंड टू स्टडी द मैप। I had expected to be nearby objective by now, but everything still seemed alien to me, and I was only 5 when my father had taken me abroad, and that was 18 years ago. When my mother had died after a tragic accident, he did not quickly recover from the shock of loneliness. Everything around him was and full of the persons and continually reopening the wounded, and so he decided to emigrate, and in the new country he became abroad and in making a new life for the two of us, so that he gradually and ceased to grieve, and he did not marry again, and I was brought up without woman's care, but I lacked for nothing, for the he was and both and father and mother to me. He always meant to do and back one day, but not to stay, and his roots and mine had become too firmly embedded in the new land. But he wanted to see an old flock again, and to visit my mother's grave, and he became mortally and ill in a few months, because he had planned to go, and when he knew that he was dying, he made me and promised to go on my own. दोस्तों, इससे प्रश्न जो बने हुए हैं इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, व्हाई डिड द ऑथर्स फादर एमिग्रेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, व्हाई डिड द ऑथर नॉट फील द अब्सेंस ऑफ हिज मदर आफ्टर हर डेथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी, व्हाई डिड ऑथर्स फादर वांट टू गो बैक हिज ओल्ड विलेज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी, व्हाई हैड ऑथर कम बैक टू द लैंड ऑफ हिज बर्थ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ए, after the death the author mother's in accident, the author's father suffered from the shock of loneliness. Everything around his reminded him of her presence and memories, so he migrated. Answer number B, the author did not feel the absence of his mother after her death, because his father played the role of his mother also. C, the author's fathers wanted to go back to his old village because he wanted to see the old flock again and visit his wife's grave. D, the author come back to the land of his birth because he had promised his dying father to do so. सेक्शन बी राइटिंग। दोस्तों, सेक्शन बी के अंतर्गत आर्टिकल और लेटर या एप्लीकेशन, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी
वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 और 100 वर्ड्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंतर्गत हमें एक आर्टिकल लिखना होता है जो लगभग 100 या 150 वर्ड्स में लिखने होते हैं। हमारे आर्टिकल इस प्रकार है: पॉपुलेशन एक्सप्लेनेशन एंड आइडियल फैमिली टेरिज्म इन आवर कंट्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट अ लेटर टू द एडिटर of a newspaper about frequent breakdown of water supply or electric supply in your locality, or write a letter to the principal of your school requesting him to grant your full fee concession, or write a letter to the principal of your school requesting him or her transfer certificate। दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंतर्गत हमें लेटर या एप्लीकेशन इन दोनों में से किसी एक का आंसर देना होता है। सेक्शन सी, ग्रामर। दोस्तों सेक्शन सी के अंतर्गत हमें ग्रामर के प्रश्न दिए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत हमें भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिन प्रश्नों का आंसर MCQ में देना होता है, अर्थात सही विकल्प का चुनाव करके लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, गवर्नमेंट ऑफ अ पर्सन विथ अनलिमिटेड पावर्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑटोक्रेसी, सेकेंड एम्बेसडर, थर्ड एलियन, फोर्थ ब्यूरोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 4 का बी, द फ्रेज अ ब्लैक हेड मीन्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अ स्टूपिड, अ ग्रेट, थर्ड ओपन इम्यूनिटी, फोर्थ इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 4 का सी, द synonyms of Ben means Squares, second Faith, third Defender, fourth Nab। क्वेश्चन नंबर 4 का डी, द एंटोनिम्स ऑफ एनालिसिस मीन्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिंथेटिक्स, सेकेंड सिंटैक्स, थर्ड डिफेंस, फोर्थ कंडेमन। क्वेश्चन नंबर 4 का ई, सी प्लेड नाइदर क्रिकेट और फुटबॉल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आर, ऑप्शन नंबर सेकेंड फुटबॉल, ऑप्शन नंबर थर्ड नाइदर, ऑप्शन नंबर फोर्थ नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत हमें भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रामर के प्रश्न पूछे जाते हैं जो इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 ए के अंतर्गत 2 प्रश्न पूछे गए हैं जिनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए का फर्स्ट, द बॉय सेड टू द टीचर कामा यूनिट कामा प्लीज एक्सप्लेन अगेन। सेकेंड, रूपा सेड टू गोस्ट कामा यूनिट कामा डिड यू टेल हिम एनीथिंग। क्वेश्चन नंबर 5 का बी, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 बी के अंतर्गत हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से किसी एक प्रश्न का आंसर देना है। फर्स्ट, हेक्टर वाज स्ट्रॉन्ग, एलेक्स वाज स्ट्रॉन्ग, इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। सेकेंड, ही वेंट टू इलाहाबाद, सेकेंड सी बैथ इन द संगम, इसका कंपाउंड बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सी के अंतर्गत 2 प्रश्न पूछे गए हैं और उन दोनों प्रश्नों के सामने यह बता दिया गया है कि किस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट, हैव यू डन इट यस्टरडे, इसका पैसिव बनाना है। सेकेंड, द हिल इज टू हाई टू बी क्लाइम्ड ओवर। दोस्तों इसमें से रिमूव टू अर्थात TOO जो है उसको रिमूव करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 डी के अंतर्गत 2 प्रश्न पूछे गए हैं, उन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को सही करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। फर्स्ट, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, सेकेंड सत्या इज जूनियर देन यू। क्वेश्चन नंबर 5 का ई, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड in your sentence
to make the difference in their meanings clear। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत हमें दो होमोफोन्स अर्थात पेयर वर्ड्स दिए जाते हैं। उन दोनों पेयर वर्ड्सों में क्या डिफरेंट हैं और उनसे संबंधित एक सेंटेंस बनाकर लिखना होता है। फर्स्ट प्रे, सेकेंड प्रे। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत हमें एक हिंदी के पैसेज दिए जाते हैं जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। पैसेज हमारा इस प्रकार है। सर्दियों में सूर्य बहुत देर से निकलता है और बहुत जल्दी सूर्यास्त हो जाता है, इसलिए दिन छोटे और रात बड़ी होती हैं। शुरू में सर्दी कम होती है, परंतु दिसंबर और जनवरी के माह में सर्दी बहुत अधिक हो जाती है। दांत से दांत बजते हैं, शरीर में अत्यंत कंपन आरंभ हो जाता है। धूप न होने पर लोग कमरों के अंदर आग जलाकर रजाई में पड़े रहते हैं। भारतवर्ष में लोग सर्दियों के मौसम में अधिक परिश्रम और कामकाज करते हैं। शिल्पकार और पेशेवर लोग रात को देर तक काम करते हैं। खेतों के लिए यह ऋतु बहुत उपयुक्त है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और टेनिस के मैच इसी मौसम में होते हैं। भूख खूब लगती है, इसलिए जो कुछ खाओ हजम हो जाता है। सेक्शन डी, लिटरेचर। दोस्तों सेक्शन डी के अंतर्गत हमें लिटरेचर अर्थात टेक्स्ट बुक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत हमें दो प्रश्न पूछे जाते हैं और उन दोनों प्रश्नों के आंसर लगभग 40 वर्ड्स में देने होते हैं। 7 का ए, व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, और एक्सप्लेन द लाइफ ऑफ रैकपिकर्स इन सीमापुरी। 7 का बी, हु वाज मुकेश, डिस्क्राइब द miserable condition of them and the region, और how did Douglas overcome his fear of water। Question number 8, answer any one of the following in about 80 words। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत हमें दो प्रश्न पूछे जाते हैं और उन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आंसर लगभग 80 वर्ड्स में देने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ए, हु वाज इडला, हाउ डिड सी चेंज द पैरडाइस बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 8 का बी, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी जी टू चंपारण। क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत हमें एक स्टेंजा दिया जाता है और उस स्टेंजा से संबंधित उसके नीचे प्रश्न पूछे गए होते हैं। उन प्रश्नों का आंसर उस स्टेंजा से दिए जाते हैं। स्टेंजा हमारा इस प्रकार है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सिम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्विट एंड आई विल गो। प्रश्न हमारे इस स्टेंजा से इस प्रकार हैं। ए, व्हाट डज द पोएट मीन्स to achieve by counting up to 12? B, what is the significance of keeping quiet? C, which figure of speech is used in the first line of stanza? Question number 10, write the central idea of any one of the following poems। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत हमें कुछ पोयम के नाम दिए गए हैं जिनमें से किसी एक पर सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 10 का बी, कीपिंग क्वाइट। क्वेश्चन नंबर 10 का सी, माई मदर एट 66। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत हमें दो प्रश्न पूछे जाते हैं और उन दोनों प्रश्नों का आंसर लगभग 40 वर्ड्स में देने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ए, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, और व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द
मैन। क्वेश्चन नंबर 11 का बी, व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर किल, और who is Mr. Lamb and how does Derry get into his garden? Question number 12. Answer any one of the following questions in about 80 words. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 के अंतर्गत दो प्रश्न पूछे जाते हैं और उन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आंसर लगभग 80 वर्ड्स में लिखने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ए, हु वाज सदाओ एंड वेयर हिज हाउस सिचुएटेड। क्वेश्चन नंबर 12 का बी, हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम।